नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और उसे कैसे ठीक करें। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन क्या नहीं है। अगर आपके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप फेल हो जाए या आपके कोई चाहने वालों की डेथ हो जाए, फादर की, मदर की, तो फिर सैडनेस होती है। तो एक ग्रीफ आ जाता है, एक सैडनेस होती है, वो उसे डिप्रेशन नहीं कहते। अगर कोई बहुत बड़ा कोई आपके साथ सरकमस्टेंस हुआ और उसकी वजह से आप सैड हो गए, आप 4-5 दिन 6-7 दिनों के लिए काफ़ी सैड हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी लाइफ बेटर हो रही है और जो चीज़ें आपको पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखना वगैरह, उसमें अभी भी इंटरेस्ट है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। जो डिप्रेशन, जो जिसे बीमारी कहते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी, उसमें क्या होता है कि 2 हफ्तों से 2 वीक से ज़्यादा आदमी हर दिन सैड रहे एंड ऑल्सो जिस चीज़ों में उसे इंटरेस्ट है उसमें उसका इंटरेस्ट ना रहे, उसका खाने का जो उसका वेट या तो बहुत बढ़ रहा हो या तो बहुत कम हो रहा हो, वो या तो बहुत सो रहा है या तो उसको नींद आ ही नहीं रही है, उसको जो चीज़ों में इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ठीक है, और उसका मूड बार बार चेंज हो रहा है, चीज़ों में मतलब मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं, तो उसे डिप्रेशन कहेंगे। डिप्रेशन जो है वो होता क्यों है। कई लोग बोलते हैं कि अगर कोई बहुत मेजर इंसिडेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, जैसे मैंने बताया, और वो जो सैडनेस है वो कंटिन्यू रही 2 हफ्ते से ज़्यादा, और ये सब जो बाकी सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो भी हो रहे हैं, तो उससे बेसिकली डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि जेनेटिकली भी होता है, कि कई लोग होते हैं जिनमें अगर उनकी फैमिली में लोगों में डिप्रेशन है तो आपको और डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद अगर आपको काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स है, जैसे ओसीडी है तो आपको 20-40% चांस हो जाता है कि आपको डिप्रेशन होगा। तो कोमॉर्बिडिटी मतलब दूसरे डिसीज के साथ एक और डिसीज का रहना, तो वो ओसीडी एंजाइटी डिसऑर्डर में काफ़ी होता है। तो जिन लोगों को ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके बाद फिर बोला जाता है कि कभी कभी कोई मेडिसिन वगैरह कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कई सारी मेडिसिन है जिनको खा के कहते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है, या मतलब हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर जो केमिकल मैसेंजर्स है, न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, उसकी कमी की वजह से कहते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है। पर कई सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से इन केमिकल्स में इम्बैलेंस होता है, ना कि उल्टा। तो इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, बट जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जो दवाइयाँ खिलाते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स को, वो इन्हीं केमिकल्स का इम्बैलेंस ठीक करती है। और उसके बाद एक और जो कॉज कहते हैं कि थिंकिंग जो पैटर्न है, जो थिंकिंग का तरीका है, वो डिप्रेशन पेशेंट्स में थोड़ा गलत पाया जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, एंड हिप्पोकैम्पस जो लर्निंग एंड मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, ये दोनों जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है। तो डिप्रेशन पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है। तो डिप्रेशन को ठीक कैसे करें। डिप्रेशन को जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सैडनेस होती है और वो सैडनेस जाती नहीं है, तो उसको कैसे ठीक करें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको पहले तो मेडिसिन देगा, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसके बाद SSRIs होते हैं जो OCD में भी यूज होते हैं, जैसे पैक्सिल, प्रोजैक, फिर SNRIs भी होते हैं। मैं आपको एक लिस्ट मेडिसिन का यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा। इन मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है और ये काफी कारगर होती है। बट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा डिप्रेशन ठीक, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ हमारे सिम्टम्स को कम कर देती है, हमारे सैडनेस को थोड़ा कम कर देती है। बट अगर आपको पूरा अच्छी तरह से ठीक करना है तो आपको थेरेपीज करनी होगी, आपको अपना थिंकिंग जो है उसका पैटर्न वो चेंज करना होगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग ड्रिंक करते हैं या कई लोग ड्रग्स लेते हैं अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए। अगर लोग बहुत डिप्रेस्ड है तो ज्यादातर जो लड़कों में देखा गया है कि वो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं। उनको लगता है कि अल्कोहल पी के उनको अच्छा लगेगा, बट अल्कोहल पी के क्या होता है, उस टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, बट अगले दिन आप देखोगे कि खुद से जो सैडनेस और एंजाइटी के जो थॉट्स है वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अल्कोहल और ड्रग्स जो है वो हमारे डिप्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप लेते हैं अल्कोहल या ड्रग्स तो आपको बंद कर देना चाहिए।
तो हम अपना पैटर्न, बिलीफ का पैटर्न कैसे चेंज करें। जो अपने जो डिप्रेशन पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनका जो पैटर्न होता है थिंकिंग का, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी होता है। वो जो बेसिकली क्या करते हैं, हर चीज में होप छोड़ ही देते हैं, बोलते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है और आगे खराब ही रहेगी। तो उनके जो थिंकिंग पैटर्न में देखा जाता है कि उनके साथ अगर कोई भी गलत इंसिडेंट हो तो वो सोचते हैं कि वो इंसिडेंट परमानेंट रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, परवेजिव रहेगा, कि मतलब यहाँ पे तो गलत हुआ है इस पार्ट ऑफ माई लाइफ में, पर सारे पार्ट ऑफ माई लाइफ में गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो गए तो उनको लगेगा कि ये जो फेलियर है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगी, मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। और वो ये भी सोचेंगे परवेजिव कि मैं सिर्फ इसमें तो फेल हुआ ही हूँ, फॉर एग्जांपल साइंस के सब्जेक्ट में, बट मैं और सब्जेक्ट्स में भी फेल हूंगा, और मैं बाकी पार्ट ऑफ माय लाइफ में भी, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं अगर गिटार सीख रहा हूँ या स्विमिंग सीख रहा हूँ तो वो भी मैं नहीं सीख पाऊंगा, उसमें भी फेल हूंगा। और तीसरा है पर्सनल, वो हर एक जो भी उनके साथ कुछ फेलियर होता है तो उसका वो ब्लेम अपने आप पे डालते हैं कि मेरी ही गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो वो ये नहीं बोलेंगे कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था इसके लिए मैं नहीं कर पाया, वो बोलेंगे नहीं मेरे में कमी है, मुझे ही नहीं कुछ आता, इसके लिए मैं फेल हुआ। तो वो हर चीज में अपने आप को ब्लेम करेंगे। तो ये पैटर्न ऑफ थिंकिंग के लोगों में डिप्रेशन बहुत पाया गया है। और डिप्रेसिव जो पेशेंट्स में ये ज्यादातर ये पेसिमिस्टिक जो थिंकिंग पैटर्न होता है उसको अगर चेंज कर दे तो डिप्रेशन काफी हद तक ठीक हो जाता है और काफी देर तक लॉन्ग टर्म ठीक भी रहता है। तो ये तो हम समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हमें अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए तो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। एक तो है डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग बेसिकली आपको अपने इमोशंस के साथ डिस्टेंस बनाना होगा। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक मेडिटेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि मेडिटेशन करते समय आपके थॉट्स और आपके इमोशंस और आपके बीच में एक गैप आ जाता है। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को जाने दे सकते हैं। कोई थॉट आया, फॉर एग्जांपल आई एम अ लूजर, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जगह आप उस थॉट्स को जाने देने की आपकी एक वो आ जाती है, एक कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं और या तो आप कहीं बैठ के बस 2-3 लंबी ब्रेथ लेंगे, तो अगर आपको एंगर आ रहा है या अगर आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं तो आपके इमोशंस के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। उस गैप को फिर आप यूज कर सकते हैं एक नए इमोशन के लिए, एक नए मूड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सैड हो रहे हो या आपको काफी एंगर आ रहा है किसी पे, आपने थोड़ी ब्रेथ ली तो आपका एंगर थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद आप अपना लॉजिकल जो माइंड है वो यूज कर सकते हो। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस है, हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन, वो हमारे लॉजिकल ब्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे काफी हावी हो जाता है, तो इसकी वजह से हम लॉजिकली नहीं सोच पाते। पर अगर आप एक डिस्टेंस ले लेंगे अपने थॉट्स और इमोशंस के बीच में, मतलब थोड़ा ब्रीदिंग करके या मेडिटेशन करके थोड़ा गैप ले लेंगे, उसी टाइम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप फिर थोड़ा सोच समझ के आप जो एक्शन ले सकते हैं। सेकंड है डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है कि आपको काफी सैड फील हो रहे हैं, आप डिप्रेस्ड है और आपको पता है कि यार मेरे पास कोई ऐसा कॉज भी नहीं है सैड होने का। डिप्रेशन में क्या है, जो सैडनेस वो रहती है, वो जाती ही नहीं है। तो सैडनेस को मैं मतलब कैसे ठीक करूं, क्या करूं। तो आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो इमोशन है, वो लॉजिक से ठीक नहीं होगा, मतलब सोच के बिल्कुल ठीक नहीं होगा एक हद तक। तो आपको क्या करना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, या तो अपने प्रियजनों से या अपने अपनों से बात करो। एक होता है कि सैडनेस में देखा गया है कि आप दूसरों को बताएंगे अपने दिल की बात तो दिल हल्का होता है, तो वो आप कर सकते हैं। आप कोई कॉमेडी मूवी देखिए, कोई हंसने वाली चीज देखिए, कहीं पे बाहर जाइए, घूमिए। खुद ही आप देखते होंगे कि अगर आप थोड़ा अपने आप को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका मूड चेंज होता है। और आप ये ट्राई कीजिए कि जो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ठीक है, कॉमेडी मूवी वगैरह देख सकते हो, बट कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हमारे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो जो एंडोर्फिन्स रिलीज होने की वजह से हमें अंदर से अच्छा लगता है, तो हमारा एक मूड स्टेबलाइज होता है। तो आप ये कर सकते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और तीसरा है डिस्प्यूटिंग। डिस्प्यूटिंग में क्या करते हैं कि हम अपने बिलीफ्स चेंज करते हैं। हम अपने बिलीफ्स को देखते हैं कि वो फैक्ट्स पे, वो तथ्य पे बेस्ड है कि नहीं, और वो अगर तथ्य पे बेस्ड नहीं है तो हमें उनको चेंज करते हैं। अगर आपको बिलीफ अपना चेंज करना सीखना है तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे आई बटन पे भी। और
आप मेरी लर्न हेल्पलेसनेस वाली वीडियो भी देखिए। ये दोनों वीडियो आपको जो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और आपको जो कॉग्निटिव पार्ट है, जो थिंकिंग पार्ट है इस बीमारी का, उससे आपको 100% बहुत ही राहत मिलेगी और आप ठीक होने के बिल्कुल पाथ पे आ जाएंगे। तो ये वीडियोस दोनों जरूर देखिए। सेरोटोनिन जो ट्रांसमीटर है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो जिसकी कमी हो जाती है डिप्रेशन में, वो हमारे बॉडी में नेचुरली भी हम ला सकते हैं कई सारे फूड्स के साथ, जैसे बनाना हो गया, टोफू हो गया, आलमंड्स हो गए। उसके बाद तो ये सारी जो, अगर आप फिश खाते हैं तो आप फैटी फिश, सैल्मन, टूना, ये सब खा सकते हैं। तो उससे भी जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की जो मात्रा है हमारे ब्रेन में वो बढ़ेगी। तो आप वो भी कर सकते हैं। आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से भी जो कहते हैं कि जो डिप्रेशन है वो ठीक होता है, क्योंकि हमारे जो एंडोर्फिन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, वो आते हैं और उसकी वजह से काफी फायदा होता है। तो एक और चीज जो है, जो मैंने पहले ही बताया है कि कई सारे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी लाइफ में जिसका हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अटक जाते हैं कि उसका सोल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी हर प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेंगे कि ये एक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व है, तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करोगे, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। डिप्रेशन में क्या होता है कि लोग रूमिनेट करने लगते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसी को बार बार सोचते रहते हैं। तो आपको रूमिनेशन से बचना है, प्रॉब्लम फोकस से बचना है। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचना कि अरे मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, ये सोचने से अच्छा आप ये सोचो कि ठीक है मैं फेल हो गया, आगे अभी मैं और क्या कर सकता हूं कि मुझे अच्छे मार्क्स आए। आप आगे की सोचिए, आप सोल्यूशन की तरफ सोचिए, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। एक और जो कॉन्सेप्ट है जिसपे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है बाइपोलर जो डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या फर्क है। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होता है कि मेनिया भी होता है। मेनिया मतलब कोई दिन उनको बहुत सैडनेस होगी और कई दिन लोग बहुत खुश फील करेंगे। बट जो क्लिनिकल डिप्रेशन में इंसान हमेशा सैड ही फील करता है पूरे टाइम। तो ये फर्क है। तो आप समझ गए कि डिप्रेशन क्या है, वो कैसे सैडनेस, नॉर्मल सैडनेस से कैसे फर्क है उसका, और आप उसका इलाज भी समझ गए हैं। तो आप ये फॉलो करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और ये सब कॉग्निटिव जो थेरेपीज है, CBT हो गई जो मैंने समझाई है, बिलीफ चेंज करने वाली, उससे अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिसिन लेने चाहिए। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी ऑब्स्टैकल्स हो, कीप फाइटिंग।